हाल ही में एक मूवी आई है हक, जिसका ट्रेलर आप सबने देखा ही होगा। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है शाहबानो की और शाहबानो के हक की लड़ाई की, कि कैसे एक महिला की वाजिब मांग से कट्टरपंथियों को दिक्कत हो गई और उन्होंने पूरे देश को आग की लपटों के हवाले कर दिया। और राजनीतिज्ञ भी कम नहीं थे, उन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति की रोटियां भी इसी आग में सेकी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वर्णिमा त्रिपाठी और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इस वीडियो में कहानी हम शुरू करने वाले हैं शाहबानो की, और उनकी कहानी समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं साल 1932 में, जब शाहबानो की शादी हुई मोहम्मद अहमद खान से, जो कि पेशे से एक वकील थे। इनकी शादी कुछ वक्त तक अच्छी चली, फिर कुछ वक्त बाद जब शाहबानो की उम्र 62 साल हो गई तो उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया और शाहबानो अपने 5 बच्चों के साथ अपने पति से अलग हो गई। अलग होने के बाद मेहर की रकम इद्दत पीरियड तक उनके शौहर ने उनको अदा की। अब इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए और इस कहानी के हर पहलू को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इद्दत पीरियड और मेहर, ये दोनों शब्द का मतलब क्या है। पहले समझते हैं इद्दत पीरियड का। अगर कोई मुस्लिम महिला किसी से शादी करती है और जब उसका पति उसको तलाक देता है या फिर कोई महिला विधवा हो जाती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जो कि 3 महीने का होता है। इस टाइम पीरियड में कोई भी महिला, मतलब कोई भी मुस्लिम महिला, किसी अन्य आदमी से शादी नहीं कर सकती है। इसको इद्दत पीरियड कहा जाता है। अब समझ लेते हैं मेहर को। मेहर की रकम शादी के वक्त दी जाती है, जिसको लड़के वाले लड़की वाले को देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदू धर्म में होता है दहेज प्रथा, बस अंतर एक छोटा सा यहाँ पर ये है कि दहेज प्रथा में ये होता है कि लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले को देते हैं। बस अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। जब इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद मोहम्मद अहमद खान अपनी वाइफ को मेंटेनेंस, मतलब मेहर की रकम देना बंद कर देते हैं, तो वो जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चौखट पर। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला देता है और वो ये डिसाइड करता है कि 25 रुपये पर महीने मोहम्मद अहमद खान को शाहबानो को देने होंगे। पर यह रकम बहुत कम थी, इसलिए शाहबानो गई मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस रकम को बढ़ा के 179 रुपीज़ पर मंथ कर दिया। पर बात यहाँ भी नहीं बनी, शाहबानो पहुँच गई न्याय के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचने के बाद इस केस ने लिया एक बहुत बड़ा नया मोड़। मोहम्मद अहमद खान, जो कि पेशे से एक वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये बात अपनी साफ कह दी कि सेक्शन 127 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इद्दत पीरियड तक ही शौहर को अपनी बीवी को रकम अदा करनी होती है, वो उन्होंने कर दी है। तो इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बात साफ कही कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये बात साफ साफ कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे दोहरा संकट खड़ा हो गया। पहला संकट ये था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर सकती है, और दूसरा बड़ा संकट कि जो मेहर की रकम इद्दत पीरियड तक औरतों को दी जाती है, क्या वो इनफ है मेंटेनेंस देने के लिए। इस सारे मुद्दे को देखने और समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया, जिसमें 5 जजेस थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि कोई भी महिला भारत की, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म की हो, उन सभी पर सेक्शन 125 सीआरपीसी लागू होगा, क्योंकि ये महिला के अधिकार की बात है, ना ही किसी धर्म की। और दूसरी अहम बात कि अगर कोई पर्सनल लॉ की बात आती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री सेकुलर है और हम किसी भी धर्म से ऊपर न्याय को प्रायोरिटी देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी कि इन्हें भी वही हक मिलेगा जो भारत की अन्य महिलाओं को मिलता है, क्योंकि न्याय धर्म से ऊपर है। और यहीं पर बात हुई कॉमन सिविल कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ये बात क्लियर होती है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी हर भारत की महिला पर लागू होगा। पर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने पूरे देश में हंगामा शुरू कर दिया। देश में दंगे शुरू हो गए। कट्टरपंथियों का आतंक इतना ज़्यादा था कि उस वक्त की बहुमत की सरकार ने भी इनके आगे अपने घुटने टेक दिए। और उन्होंने सिर्फ घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति भी देखी थी। वो समझते हैं कैसे। उस वक्त की जो बहुमत की सरकार थी उसने ये नोटिस किया कि जो उनको वोट मिलते थे वो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ से वोट कम मिले थे, और उन्होंने ये मौका देखा और सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। और उन्होंने हथौड़ा मारा 1986 के एक्ट से, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया और अपने 1986 के एक्ट में ये बात साफ कर दी कि आज तक जैसा होता आया था देश में वैसा ही होगा। जिस तरीके से अभी तक महिलाओं को सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस का खर्च मिलता था, वो आगे भी वैसा ही होता रहेगा। पर कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती है। अब वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं और आते हैं 2001 में, जिसमें डैनियल लतीफ़ी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे डैनियल लतीफ़ी कौन है? ये वही इंसान है जो शाहबानो का केस लड़ रहे थे। इन्होंने 2001 में पिटीशन दायर की और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि भारत में रहने वाली सारी महिलाएं बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, तो उन पर ये नियम लागू क्यों नहीं होता।
इस पे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर कोई महिला चाहे तो इद्दत पीरियड तक रकम मिलने के बाद, जो कि कही गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसके बाद अगर उसको चाहिए मेंटेनेंस की रकम और उसका पति उसको नहीं देता है तो वो सेक्शन 125 CRPC के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकती है और मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। और इस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट ने पूरे देश की महिलाओं की चिंता को खत्म कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।